बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। जिन दोस्तों ने हमें सब्सक्राइब किया है हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और जिन दोस्तों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो हमें सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है फजीलत आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी की फजीलत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और उसको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। वो मरते ही जन्नत में चला जाएगा। और जो कोई रात को सोते वक्त इसे पढ़ेगा और इसका पड़ोसी और आसपास के रहने वाले घर भी शैतान और चोरी से महफूज रहेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है कि हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, सदका फितर की हिफाजत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सुपुर्द फरमाई। और एक शब आने वाला एक बंदा आया और गल्ला भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने कहा, मैं तुझको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। तो कहने लगा कि मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, सख्त हाजतमंद हूँ। तो मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हारे रात के कैदी का क्या बना? तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने शदीद हाजत और अयादारी का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने झूठ बोला है, वो फिर आएगा। और मुझे यकीन हो गया कि वो ज़रूर आएगा, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। चुनाचा इसका इंतज़ार करने लगा। इतने में वो आ गया और गल्ला भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। तो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, अब नहीं आऊँगा। तो मुझ पर रहम आ गया, मैंने फिर उसको छोड़ दिया। सुबह आई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारा कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी गरियाजारी पर आज भी मुझे रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुमसे झूठ बोला है। वो फिर आया और इसका इंतज़ार करने लगा। वो आया और फिर गल्ला भरने लगा। तो मैंने इसको पकड़ लिया और कहा, 3 मरतबा तो कह चुका है कि फिर नहीं आऊँगा, फिर आ गया। अब मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे पेश करूँगा। तो कहने लगा, तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखा दूँ जिनसे अल्लाह ताला तुमको नफ़ा देंगे। वो ये हैं कि जब सोने का इरादा कर लो तो बिस्तर पर आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आखिरी आयत तक पढ़ लिया करो। सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत तुम्हारी नेगबान होगी और शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। मैंने फिर उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे चंद कलमात सिखाए जिनसे अल्लाह ताला नफ़ा देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात उसने सच कही है, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है, मगर उसने ये बात सच कही है। तुम्हें मालूम है कि 3 रास्तों से तुम्हारा मुखातिब कौन है? मैंने अर्ज़ की, नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था। ये बुखारी शरीफ की हदीस थी। हदीस शरीफ में ये भी आता है, जो कोई सख्ती और मुसीबत के वक्त आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ेगा, अल्लाह इसकी फरियाद सुन लेंगे और कभी रद्द नहीं फरमाएंगे। अब आयतुल कुर्सी के ज़रा फ़ायदे सुन लीजिए। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की 255वीं आयत है। आयत कुरानी में आयतुल कुर्सी में सबसे ज़्यादा बाअज़मत आयत है, इसलिए कि इसमें तौहीद और ताज़ीम इलाही, अस्माए हुस्ना, सिफ़ात बारी ताला है, जैसे अज़ीम व आला मज़ामीन का बयान है। इसके पढ़ने से रात को शैतान से तहफ़्फ़ुज़ रहता है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ने की बड़ी फजीलत है। इस हदीस मुबारका से भी आयतुल कुर्सी की अज़मत और फ़जीलत का हमें पता चल गया है। इसमें शैतान ने खुद अपनी आप बीती बता दी और इसकी तस्दीक ज़बान नबूवत से भी हो गई। कि अल्लाह ताला हम सबको इस अजीम आयत की फ़जीलत और अज़मत को सही इदराक नसीब फरमाए। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद और रात को सोने से कबल पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जब घर से निकलते वक्त अगर पढ़ेंगे तो 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत फरमाएंगे। जब घर से दाखिल होते वक्त पढ़ेंगे तो आपके घर से मोहताजी दूर हो जाएगी। जब वज़ू होकर इसको पढ़ेंगे तो 70 दर्जे हमारे बुलंद हो जाते हैं। अगर रात के वक्त सोते वक्त इसको जब पढ़ लिया जाए तो एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत फरमाएगा। और अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेंगे तो आपका एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। अच्छा, इसी तरीके से आयतुल कुर्सी का एक ख़ास मुजरब अमल है जो जुम्मे के दिन करना है।
اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھیں، اور جب مغرب کی اذان ہو تو آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور اللہ سے اپنی فریاد مانگتے رہیں اور دعا مانگنی ہے۔ 3 جمعے اسی طرح ضرورت پڑنے تو آپ نے 14 یا 21 جمعے تک اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ناممکن کام ہے اللہ پاک آپ کے ناممکن کاموں کو ممکن بنا دے گا، اور اللہ دے گا اور ضرور دے گا انشاءاللہ، اور اللہ کسی کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ہر طرح کی مشکل، مصیبت اور سختی دور کرنے کے لیے آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے وہ جمیلہ بارگاہ میں الہی میں دعا مانگنے سے مطلوبہ مقصد میں جلدی کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آیت الکرسی کا ورد کریں اور اپنی مشکلات کو آسانیوں میں بدلیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور فرما دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔